हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो जी सीरीज 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे और ये पूछा हुआ है 22 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन में हम लोग क्वेश्चन को 4 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पहला इंफॉर्मेशन जो दिया है वो बोला है कि x जो है वो उसको फंक्शन समझा जाए y का। ये पहला इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर कैसे फंक्शन होता है, fx लिखते हैं x का फंक्शन, तो ये x जो है y का फंक्शन है। ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन है, एक कंडीशन और है कि x फंक्शन में अगर हम 1 डालेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पूछा है स्टेप 2 में हम लोग लिखते हैं कि क्या पूछा। तो क्या पूछा, मतलब पूछा है कि x हाफ, मतलब जो xy फंक्शन है निकलेगा उसमें y के प्लेस पे हाफ रखने पर क्या वैल्यू होगा। यानी मेन खोजना है कि फंक्शन क्या है, xy फंक्शन क्या है, x ऑफ y जो फंक्शन है वो क्या है। इसके लिए स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने का प्लान मेरा क्या होगा। अब जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इनडायरेक्टली सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन ही फंक्शन देता है। फंक्शन या कर्व जो इसको सेटिस्फाई करता है उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखने से देखिए यही डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको जेईई मेन में पूछता है वो 3 तरीके का ही रहता है। या तो वेरिएबल सेपरेबल रहता है, मतलब y dy के साथ हो जाए और x dx के साथ हो जाए, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, और तीसरा रहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहीं से हम लोग प्लान स्टार्ट करेंगे। y dy के साथ और x dx के साथ इसमें दिक्कत होगा क्योंकि इसमें x भी इस्तेमाल है y भी इस्तेमाल है, तो उस पर फेल हो गया। इसका पावर 2 है और इसका पावर अपॉन में 1 है, तो होमोजीनियस फेल हो गया। तो तीसरा चांस बनता है किसका, तो आप पढ़े हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। देखिए एक फॉर्म पढ़ना है, एक पढ़ना है dy अपॉन dx प्लस, यहाँ dy है तो यहाँ y लिखाता है और इधर फंक्शन x का होता है, इज इक्वल टू gx। एक फॉर्म यह है। और दूसरा फॉर्म है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और दूसरा फॉर्म है अगर dx अपॉन dy हुआ तो यहाँ x है तो यहाँ x ही रहेगा, लेकिन बगल में फंक्शन fy हो जाएगा और यहाँ नया फंक्शन gy होगा। यही 2 टाइप ही डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है लीनियर में। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ खोजना है, अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो हम एक बार dy अपॉन dx में करेंगे और एक बार करेंगे dx अपॉन dy में। तो सोचिए अगर dy dx करेंगे तो dx से डिवाइड करते हैं तो y स्क्वायर अकेले बचेगा। तो dy dx में हमको यहाँ पावर 1 चाहिए y का, जबकि इसमें अभी y स्क्वायर हो रहा है, इसलिए dy अपॉन dx के फॉर्मेट का तो नहीं है। तब बारी आता है किसका, dx अपॉन dy। अगर साफ कमजोर है तो दोनों फॉर्म लिख के देखिए, नहीं तो डायरेक्ट पता चल गया हमको कि dy अपॉन dx तो नहीं है। तो अब हम लोग को क्या करना है, dx अपॉन dy करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर dx और इसको लिख सकते हैं 1/y माइनस x इंटू dy। अब हमको dx अपॉन dy ले आइए, तो dx अपॉन dy कर लीजिए और y स्क्वायर को इसमें डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, ये लिखाएगा 1 अपॉन y क्यूब माइनस x अपॉन y स्क्वायर हो गया।
अभी भी खेल बाकी है। dx अपॉन dy के प्लस में x होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं अगला स्टेप dx अपॉन dy, इसको लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख दिए इंटू एक्स और इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। देखिए अब साफ खुलेआम दिख रहा होगा इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है e टू द पावर fy dy। अभी यहाँ fy का काम कौन करेगा, तो यहाँ fy का काम कौन है, जो x के बगल में है। देखिए x के बगल में कौन है, यही काम करेगा किसका, fy का, तो यानी कितना 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो हम लिख दिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और इसका यह हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। अब एक फार्मूला का काम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, पावर वाला फार्मूला, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर y टू द पावर माइनस 2 इंटू डी वाई। अब एक फार्मूला आप जानते हैं, सिंपल इधर लिख रहे हैं फार्मूला के रूप में, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। तो उसके हिसाब से अगर इसका लिखेंगे तो e टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस, यानी क्या होगा माइनस 1 अपॉन y। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। आप एक बात और जानते होंगे कि अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो लिखाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इसका रहता तो लिखा था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका लिखागा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटूgy इंटू dy, यही होता है। तो अगर हम सॉल्व करें इसका इंटीग्रेशन तो देखिए इसको लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लिखागा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा निकल चुका है कितना e टू द पावर माइनस वाई, तो हम लिखेंगे इसको e टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा निकल चुका है e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 बाई जी वाई, जो है वो काम करेगा कौन, यहाँ अगर एफ वाई इतना है तो यहीं पे जी वाई भी लिख दे रहे हैं। जी वाई का काम कौन करेगा, जो इक्वल में है, इक्वल में कितना था तो 1 बाई वाई क्यू था, ये काम करेगा जी वाई का, तो ये हो गया 1 बाई वाई क्यू इंटू डी वाई। ये हम लोगों का अब अभी भी एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाकी है, x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू, अभी देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इस इंटीग्रेशन को हम इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू 1 बाई वाई क्यू टी वाई। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कि अगर हम माइनस 1 अपॉन वाई को हम लोग t मान दें तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस 1 अपॉन वाई का, तो लिखाएगा, अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिएगा, डिफरेंशियल चीजें निकालिएगा, माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और इसका होगा माइनस 1 अपॉन वाई का वाई टू द पावर माइनस 1, इसको और बढ़ा लेते हैं एक लाइन, इसको लिख सकते हैं माइनस वाई टू द पावर माइनस 1, आई डी टी हो गया। इसको लिखेंगे पावर हटाओ, पावर हटाए, पावर में से एक घटाओ, यानी माइनस 2 हो गया, इज इक्वल इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी, तो ये लिखा गया प्लस हो गया 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो देखिए
अभी इसको चूंकि हम t माने हुए हैं तो हो गया e टू द पावर t, चूंकि -1/y को हम t माने, और 1/y² dy के बदले हो गया dt, dt हो गया। चूंकि 1/y³ है, 1/y³ dy को 1/y² dy के बदले लिख दिया हम dt, तो एक 1/y बचा, उसके बदले तो हम लिख सकते हैं -t, चूंकि 1/y ही बचा तो हम उसके बदले लिख सकते हैं -t। अब ये जो फॉर्मेट आ गया मेरा, -e टू द पावर, ऐसा लिख सकते हैं t इंटू e टू द पावर t dt। ये जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, दो फंक्शन इसमें है, फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाइए, चाहे दूसरा तरीका है कि एक ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। ट्रिक होता है कि जो अलजेब्रिकल है, यानी जो आइलेट रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, आइलेट रूल, आइलेट रूल में अलजेब्रिकल पहले और एक्सपोनेंशियल बाद में, यानी ये फर्स्ट माना जाएगा और ये फंक्शन सेकेंड माना जाएगा। उसमें नियम होता है कि फर्स्ट फंक्शन को लिखिए और सेकेंड फंक्शन को लिखिए, फर्स्ट फंक्शन का अल्टरनेट प्लस से शुरू कीजिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो ये प्लस के बाद यहाँ माइनस हो गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए तो 0, इसका इंटीग्रेशन करिए तो e टू द पावर t। तो आंसर कैसे लिखा था, क्रॉस इंटू करके और फिर प्लस क्रॉस इंटू करके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कितना, माइनस तो पहले से है, और ये होगा t इंटू ई टू द पावर t और माइनस 1 इंटू ई टू द पावर t, यानी ई टू द पावर t और कांस्टेंट एक अपना तरफ से, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो लिखागा माइनस t इंटू ई टू द पावर t प्लस ई टू द पावर t माइनस c, t का वैल्यू डाल दीजिए -1/y, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1/y ई टू द पावर -1/y और प्लस ई टू द पावर -1/y माइनस c। अब जाके हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ लिखते हैं अगर, तो लिखाएगा x इंटू ई टू द पावर -y इज इक्वल टू वही e टू द पावर -1/y प्लस 1/y e टू द पावर -1/y माइनस c। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी तो हम x निकालेंगे क्योंकि हमको x चाहिए केवल, तो e टू द पावर -1/y से डिवाइड करेंगे तो ये लिखा है, e तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा e 1/y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -c/e टू द पावर -1/y, implies that x इज इक्वल टू 1 प्लस x नहीं xy कहिए, 1 प्लस 1/y माइनस c इंटू ई टू द पावर 1/y। अब दिया हुआ है कि x y के जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस y के जगह 1 डालिए तो 1/1 1 माइनस c इंटू ई टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्लियर हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो c निकल गया 1/e। तो फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं x y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/y माइनस c का वैल्यू निकल गया 1/e इंटू ई टू द पावर 1/y। अब क्वेश्चन पूछा है फाइनल में कि x हाफ बताइए, यानी जहां जहां y है वहां वहां हाफ रखिए, तो 1 प्लस 1/2 माइनस 1/e इंटू ई टू द पावर 1/1/2, तो हो गया 1 प्लस 2 माइनस 1/e और ये हो गया ई टू द पावर 2, यानी हो गया 3 माइनस e। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया, 3 माइनस e, तो आंसर कौन होगा,
तीसरा 3 - E। तो आज के क्लास में इतना ही।